सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। और फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑप्टिक्स में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो दो मिरर हमको पढ़ने होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ये बनते कैसे हैं और फिर जब बन जाते हैं तो इनके जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, फोकस है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, एपर्चर, एंगुलर एपर्चर, इन सब को मैंने डिफ़ाइन किया था, एक्सप्लेन करके बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको इसका साइन कन्वेंशन बताया था कि लाइट के डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और लाइट के इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। अभी मैं जब आपको डेरिवेशन कराऊंगा तो उसमें मैं आपको और समझाऊंगा भी, है ना। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि एक्चुअल में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है किसी भी मिरर के थ्रू, उसका अपने रूल्स होते हैं। पहले आप उन रूल्स को पढ़िए, उसके बाद आप इमेज को फॉर्म कर पाएंगे, बना पाएंगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को फोकस से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहा हूँ या एकदम इन्फिनिटी पे रख रहा हूँ, तो इमेज इन अलग अलग केसेस में कहाँ बनेगी, ये कैसे पता चलेगा, रूल से पता चलेगा। तो इसमें बहुत आसान से 3 रूल हैं, उसे सीख लीजिए बस। सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अगर कोई भी इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही हो, इन्फिनिटी से आ रही हो और पैरेलल आ रही हो, कंडीशन ये है कि पैरेलल आ रही हो। जैसे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे आ रही है, तो ये जब भी रे कोई पैरेलल आएगी और इससे टकराएगी तो सीधे फिर टकराने के बाद रिफ्लेक्शन में वो फोकस से पास करेगी। ये पहला लॉ है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि सर इसी एंगल कितना होगा? मैंने आपको बताया था कि स्नेल्स लॉ भी लगाते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एक्चुअल में यहाँ पर नॉर्मल क्या होगा, वहाँ तो प्लेन का नॉर्मल होता है, यहाँ नॉर्मल होता है ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे एक डॉटेड लाइन यहाँ मिला दीजिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल। यहाँ पर अगर मैं इसको मिला दूँ, मैंने रेड लाइन से इसको मिला दिया तो ये नॉर्मल है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, और ये दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर आप इसमें कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो हमने क्या किया हुआ है, यही पैरेलल लाइन आ रही है, पैरेलल इंसिडेंट लाइन, लेकिन ये टकराने के बाद चूँकि वापस हो जाएगी। अब वापस होगी तो इधर तो फोकस होता ही नहीं है, लेकिन अगर जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइन गई उसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, जो कि एक तरीके से आभासी होगा, वर्चुअल होगा, तो वो हमें लगेगा कि वो किसी फोकस से पास करते हुए दिखेगी। किससे पास करते हुए दिखेगी? फोकस से पास करते हुए दिखेगी, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, बहुत आसान सा, वो समझिए। दूसरा रूल है कि इसी का जस्ट अपोजिट है, यहाँ पैरेलल आई थी और वापसी में वो फोकस से चलेगी, यहाँ क्या होगा, फोकस से आएगी और वापसी में पैरेलल हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक एकदम, जस्ट इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तीसरा लॉ देख लीजिए। तीसरा लॉ ये है कि अब क्या लाइन आ रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है। एक बात बताओ, हम कैसे पता करते हैं कि कितने एंगल पर वापस जाती है? नॉर्मल लाइन से। इंसिडेंट लाइन नॉर्मल लाइन से जितना एंगल इंसिडेंट के वक्त बनाती है, उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन के वक्त बनाती है। अब एक बात बताओ, अगर ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मल लाइन से 0 एंगल बना रही है, तो वापसी में भी क्या होगा, 0 एंगल। यानी कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए गुजरेगी तो वापसी में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करते हुए जाएगी। 3 लॉ हैं, इसी लॉ के थ्रू क्या होगा, रूल के थ्रू हम क्या करेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फ़ौरन क्या करते हैं, वो इमेज को फॉर्म करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने रूल सीख लिए, अब इन रूल्स का यूज़ करके हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे डिफरेंट पोजीशन पर, है ना। तो लिखना बंद करिए, पहले समझेंगे हम लोग। अब मैंने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रख करके यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन किया है। 1 बाय 1 एक एक करके समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। अब कॉनकेव मिरर में मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे दूर जाकर के कोई कहीं पर ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ पर पहले जब मैंने ऑब्जेक्ट रखा
तो याद रखिएगा जब भी इमेज का फॉर्मेशन करना है तो आपको 2 रेज़ लेके आनी पड़ेगी हमेशा। जब 2 रेज़ लेके आएंगे दोनों रिफ्लेक्ट होंगी और दोनों जा कर के क्रॉस करेंगी, मिलेंगी, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसके हेड से पॉइंट ए से एक रे आई पैरेलल, जाहिर सी बात है पहले लॉ के हिसाब से वो फोकस से पास करी जाएगी, तो फोकस से क्रॉस कर गई। और दूसरा रे मैं लेकर के आया हूँ यहाँ से सीधे से, फोकस से ही लेकर के आया हूँ। अब ये उसका अपोजिट होगा, जब वो फोकस से पहले क्रॉस किया है तो जब वापसी जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो एक रे पैरेलल हो गई और दूसरा रे फोकस से पास कर गई, दोनों जहाँ पर मीट कर गई वो हो गया पॉइंट बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला कि एक तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया इसका इमेज। इमेज को मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ से क्या पता चला कि इमेज जो बनी है उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है। क्या देखनी है, वो कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। यानी जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखेंगे उसके बाद जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सी और एफ के बीच में होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा और साथ ही साथ फॉर्म करना सीखना पड़ेगा कि कैसे फॉर्म किया जाए। सिंपल वही है, आप हेड से उसके 2 इमेज निकालिए, 2 रेज निकालिए और दोनों को पास कराइए और दोनों लॉ के हिसाब से निकालिए। एक पैरेलल लेके आइए, एक फोकस से लेके आइए और दोनों रिफ्लेक्शन के बाद देखिए मीट करेंगी। दूसरी बात क्या है, बिटवीन सी एंड एफ है और रियल है। रियल का मतलब ये हुआ कि मिरर के पीछे नहीं बन रही बल्कि मिरर के सामने ही बन रही है। ठीक है, इन्वर्टेड है, उल्टा बन रही है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसे छोटा बनेगा। इन सब का हम यूज़ करेंगे आगे जा कर के। अब देखिए ये पर एक पोजीशन हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे खिसकाओ, किधर लेके आओ, मिरर के पास। तो हम जब मिरर के पास लेके आएंगे तो इमेज में क्या चेंजेस होंगे देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए, अब मैं क्या यहाँ पर क्या लाया हूँ, ऑब्जेक्ट एट सी। हम ऑब्जेक्ट को लेकर के आ गए हैं सीधे सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो यहाँ से 2 रेस निकालिए, एक रेस पैरेलल वापस फोकस से पास कर गई, दूसरी रेस सीधे फोकस से ही और फिर पैरेलल हो गई। दोनों यहाँ पर मीट कर रही हैं, वो हो जाएगा यहाँ पर इसका इमेज का पॉइंट। अब यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है तो रियल, है तो रियल और बन रहेगी सी पर ही, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आप रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज़ का बनेगा। इससे एक चीज़ पता चला कि जब हम इधर आ रहे हैं मिरर के पास तो इमेज का साइज़ बढ़ रहा, क्योंकि पहले इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट से छोटा था, अब क्या हुआ, उसके बराबर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अब बढ़ रहा है। आइए तीसरी पोजीशन देखते हैं। तीसरा पोजीशन क्या कहता है, थर्ड पोजीशन में है कि हमने उसको रख दिया है एफ और सी के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये ब्लू कलर से रखा हुआ है ए बी। अब ये सेम वैसी फॉर्मेशन है, पैरेलल लेकर गए, फोकस से पास कर दिया और एक फोकस से लेकर गए और पैरेलल वापस आ गई। ये दोनों दूर जाके मिल रही है ना। तो अब जाकर ये देखिए, अब से यहाँ पर एक बात समझिएगा, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जा रहे हैं, इमेज एक तो बड़ा हो रहा है, दूसरा मिरर से दूर जा रहा है, दूसरा इमेज से मिरर से दूर। देखिए पहली बार में इमेज कहाँ बना था, यहाँ सी और एफ के बीच में, दूसरी बार में बना सीधे सी पर पहुँच गया और पीछे किसका, तीसरी बार में सी के पार चला गया। ठीक है, अब यहीं से एक सवाल पैदा होता है कि सर अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ पर रख दूँ, फोकस पर रख दूँ, तो इमेज कहाँ बनेगा, पैरेलल हो जाएगी, इन्फिनिटी पे कहीं मिलेगी ही नहीं। यानी जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा रहेगा तो उसकी इमेज कहाँ होगी, पैरेलल, दूर जाके बनेगी, बहुत दूर। चलिए चौथा, अच्छा इसका क्या बन रहा है, ये देखिए, इमेज बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगा, रियल होगा क्योंकि अभी भी मिरर के सामने ही बन रहा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा तीनों केस में क्या है, कॉन्केव मिरर के तीनों केस में अभी भी इमेज उल्टा ही बना है, इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है और इसमें भी उल्टा है। यानी अब जब तक हम फोकस से पास ना कर दें तब तक तो इमेज उल्टी ही बनेगी, याद रहेगा। हाँ, फोकस से जब तक दूर रखे रहेंगे ऑब्जेक्ट को तब तक उसकी इमेज उल्टी बनती रहेगी। चौथा केस देखिए, हमने फोकस से क्रॉस करा दिया, यानी एफ और पी के बीच में रख दिया, ये रहा एफ, ये रहा पी, यहाँ बी में रखा हुआ है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अब इससे देखो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन सीखेगा, एक लाइन हॉरिजॉन्टल गई, जाहिर सी बात है टकराएगी तो वापस आ जाएगी, तो जब ये वापस आएगी तो कहाँ चली गई, फोकस से पास करके निकल गई। दूसरी मैंने जो रे ड्रॉ की है
वो उसको कहाँ लेकर गया है, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से लेके गया हूँ, ये यानी कि नॉर्मल की लाइन से। अब एक बात बताओ, जो तीसरा लॉ था हमारा, रूल था, उस तीसरे रूल में तो यही था ना, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में जाएगी तो उसी लाइन से वापस आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से वो इस तरीके से आगे गई, ये आगे गई, और फिर क्या हुआ, इसी से वापस आ जा रही, तो उसी से वापस आ गई। अब मैं ये देखता हूँ कि ये दोनों लाइनें कहीं भी मिल नहीं रही हैं, ये दोनों क्या है, कहीं मिल नहीं रही, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रही है ना। अब नहीं मिल रही तो इसका क्या करो, दोनों को पीछे एक्सटेंड करो। तो मिरर के पीछे मैंने जब एक्सटेंड किया वो जाकर के पीछे कहीं मिल रही है। इसका मतलब इमेज का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और दूसरी बात क्या हो गई कि यहाँ पर क्या होगा, बिहाइंड वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया। अभी तक तीनों केसेस में जो इमेज बनी थी वो उल्टी बनी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इरेक्ट हो गया, सीधा हो गया, सीधा खड़ा कर दिया गया। और क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब इमेज कैसी बनने लगी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। हालांकि इमेज के फॉर्मेशन यहीं से लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया था, लेकिन ये केस नहीं आया था कि वो सीधा हो जाए। सीधा केस होता है चौथे केस में। चारों समझ में आ गए, सिंपल। अब कॉन्वेक्स में सिर्फ एक केस आता है, उसकी वजह क्या है, कॉन्वेक्स में चूँकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों तो पीछे होते हैं, वर्चुअल डायरेक्शन में एक तरीके से होते हैं। भाई जहाँ सिल्वर की कोटिंग कर दी कि उसके पीछे है वो, और आप खड़े हैं उसके सामने, तो आप कहीं भी खड़े होइए, आप क्या हुआ, आप ऑब्जेक्ट कहीं भी खड़े रखिए, इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो कोई एक पॉइंट पर हमने खड़ा कर दिया इसको, ऑब्जेक्ट को। अब इससे जो इमेज का फॉर्मेशन करना है, देखो कैसे करेंगे, पैरेलल लेकर गए, पैरेलल के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्ट होगा तो फोकस से पास करना चाहिए, क्योंकि पैरेलल गई थी, तो ये फोकस से पास करता हुआ लगेगा, हो नहीं रहा है, पास करता हुआ लगेगा। क्यों, क्योंकि फोकस इधर तो था नहीं, फोकस से पीछे। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइन है वो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो लगेगा देखो फोकस से पास किया, डॉटेड लाइन से, इसीलिए पीछे क्या है, डॉटेड लाइन है। दूसरी लाइन हम क्या कर लेकर गए, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर गए थे ना, यहाँ पे देखो सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन। अब इतना हाफ क्या है, डार्क है, हाफ डॉटेड है, क्यों, क्योंकि ये मिरर के पीछे है। क्लियर, ये दोनों लाइनें क्या होंगी, वो पीछे एक्सटेंड करने पर यहाँ मिलती हुई लग रही, इसलिए क्या होगा, यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब इमेज का फॉर्मेशन में देखिए, बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल होगा क्योंकि पीछे है, इरेक्ट होगा मैंने सीधा हो रहा है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक केस है, और उसी केस में हमेशा सीधा इमेज, वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाकर के रख दीजिए, क्योंकि सारे के सारे केसेस यही है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको ज़रा।